सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं कि आज यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। दिल्ली सरकार, जब से हमारी सरकार बनी है, अब 7-8 साल हो गए, शिक्षा पे हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। यहाँ पे आपके बगल में भी एक बहुत शानदार स्कूल बना कि नहीं बना? बहुत शानदार स्कूल बना, जो पहले खंडर हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत स्कूल बन गया है। पूरी दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए, पहले गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जिनमें जाया करते थे, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन अब सारे सरकारी स्कूल एक एक करके शानदार बना दिए। आप लोगों ने विश्वास करके हमें एमसीडी में भी जिताया। अब एमसीडी के भी स्कूल शानदार बनाएंगे, एमसीडी के स्कूलों को भी ठीक करने का काम शुरू किया है। तो शिक्षा पे हमने बहुत जोर दिया। अब सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट से भी नाम कटा के लोग अपने बच्चों को भर्ती करा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा किस बात की? भाई, शिक्षा सबसे पहले तो आदमी ये सोचता है ना, पढ़ लिख के अपने परिवार को पालने लायक मैं पैसे कमा पाऊंगा, चाहे अपना रोजगार करूंगा, चाहे नौकरी करूंगा, इतना कमा लूंगा कि घर चल जाए। लेकिन अगर पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा, मेरे हिसाब से तो शिक्षा का कोई फायदा नहीं। तो आज मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार कैसे पैदा करूं। और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसा हाल हो गया है कि रोजगार पैदा होने की बजाय, नए रोजगार बनने की बजाय देश भर में आज अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जिन लोगों को हमें रोजगार देना था, एक आंकड़ा ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उनको, 12 लाख पैसे वाले बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति भारत देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली। क्यों? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे देश में, ऐसा डर का माहौल है। अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं करना चाहता हमारे देश में। अपना काम धंधा, अपने व्यापार, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्री बंद कर करके अगर लोग विदेशों में जाएंगे तो यहाँ रोजगार कौन देगा? हमारे बच्चे कहाँ रोजगार लेने के लिए जाएंगे? तो एक तरफ पूरे देश में माहौल ऐसा है कि रोजगार बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोना नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी माहौल है, इसी माहौल के अंदर अपने को जितना हम कर सकते हैं वो करके रोजगार अपने युवाओं के लिए पैदा करने हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मैं बेहद खुश हूं कि आज ये लाइट हाउस स्किल सेंटर आप लोगों के इलाके के अंदर बना है। मुझे बताया गया ये पहले भूत बंगला होता था थोड़े दिन पहले। इस भूत बंगले को आज इतना शानदार, इतना खूबसूरत, सुंदर बनाया गया, जहां से अब आपके बच्चों को, युवाओं को, इस इलाके के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला करेगा। दिल्ली में ये तीसरा लाइट हाउस बना है। एक पहले, इसके पहले मलकागंज में बन चुका, एक कालकाजी में बन चुका, और मलकागंज में और कालकाजी में पिछले साल मार्च में बना था। वहां पे 3000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें से 1000 बच्चों को रोजगार मिल भी गया है, और बाकियों को भी रोजगार दिलाने का यहाँ पे केवल ट्रेनिंग नहीं देते, यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद कहीं ऐसा ना हो जैसे कॉलेज में भी डिग्री मिल गई और उसके बाद रोजगार नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भी यहाँ भी ट्रेनिंग कर ली, सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन रोजगार दिलाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। अभी मुझे बताया गया यहाँ पे जब मैं घूम रहा था कि यहाँ
सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बहुत सारे हमारे युवा होते हैं 10वीं क्लास में फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 12वीं में फेल हो गया, आदमी में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे परिवार से आते हैं कि परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो यहाँ पे उन बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनको इंग्लिश सिखाते हैं। इंग्लिश बोलना आजकल बहुत जरूरी हो गया, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। अभी आपने एक लड़की को देखा, करण को, उसकी उम्र कितनी होगी? 20-25 साल होगी, और क्या अच्छे से इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा था। इसी तरह से जितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जितने युवा एडमिशन लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। और फिर 30 किस्म के कोर्स हैं, उन 30 किस्म के कोर्स में से जो मर्जी कोर्स छांट लो आप। किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, किसी ने सिलाई का कोर्स करना है, किसी ने डिजिटल का करना है। मेरे को बताया गया यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड डिजिटल की है, कंप्यूटर की है, IT की है, ग्राफिक डिजाइनिंग की है, और चाइनीज खाना बनाने की है। लोगों को बहुत ज्यादा बच्चे चाइनीज अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं अपना, है ना? तो उसकी बड़ी डिमांड है यहाँ पे। मैं देख रहा था बड़े जो मलकागंज से, कालका जी से बच्चे, जैसे एक लड़का आदित्य सैनी मलकागंज में रहता है, उसको यहां से ट्रेनिंग करने के बाद इंडिगो एयरलाइन में नौकरी मिली है। ₹32,000 महीना। उसके पिताजी दिहाड़ी मजदूर है। एक लड़का है शोएब, 25 साल उम्र है, मलकागंज का रहने वाला है। अमेजॉन का नाम सुना है? युवाओं ने तो सुना होगा। उसको अमेजॉन में नौकरी मिली है, ₹30,000 महीना, 12वीं पास लड़का है। एक लड़की है नताशा, 23 साल उम्र है, कानपुर के रहती है। उसको V5 ग्लोबल, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वहां उसको ₹25,000 महीने की नौकरी मिली है। उसके पिताजी चपरासी की नौकरी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे युवाओं को हमारा मकसद है, जो बहुत अच्छे पढ़े लिख जाते हैं वो तो चलो अपनी नौकरी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो बस्तियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, गरीब इलाकों में रहते हैं जो बच्चे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जैसे जिन परिवारों से आते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। ऐसे इलाकों के अंदर अभी हमने सोचा था हम 4 लाइट हाउस खोलेंगे, आज ये तीसरा है, चौथा पटपड़गंज में बन रहा है। लेकिन अभी मैंने कहा अब हम 4 नहीं खोलेंगे, बहुत सारे लाइट हाउस खोलेंगे पूरे दिल्ली के अंदर। सोचो इस तरह के, ये जो भूत बंगला था यहाँ पे, इसको हम कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं, अपने कागजों में कम्युनिटी सेंटर लिखा हुआ है। ऐसे दिल्ली सरकार के पास पता नहीं बतेरे कम्युनिटी सेंटर हैं। उन सब के अंदर हम अब बच्चों को कौशल सिखाया करेंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिल सके। और यहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जैसे लंबे कोर्स नहीं कर सकते। कोई कहे 3 साल का कोर्स, 3 साल जिंदगी में उनके 3 साल नहीं है, घर का खर्चा नहीं चल रहा उनका, उनको 3 महीने 4 महीने का कोर्स चाहिए कि भाई तुरंत कुछ नौकरी मिल जाए और घर का खर्चा चलना चालू हो जाए। ऐसे मोस्टली गरीब परिवार ऐसे ही हैं। कोई कहे मैं 4 साल का तेरे को कोर्स दूंगा, 4 साल नहीं है उनके पास जिंदगी में। घर में बहन है, बहन की शादी करनी है, माँ बीमार है, पिताजी बीमार हैं, उनको अभी चाहिए, अभी उनको नौकरी चाहिए, अभी उनको रोजगार चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये लाइट हाउस बहुत वो है। साल में 1000 बच्चों को तैयार करेंगे यहाँ पे, 800 से 1000 के बीच में यहाँ पे बच्चों को तैयार करेंगे। और मुझे बताया गया अप्रैल 23 से, इस साल अप्रैल से यहाँ पे ऑलरेडी आना चालू हो गए। सीताराम बाजार से, नबी करीम से, पहाड़गंज से, आसपास मटिया महल के आसपास जितने इस इलाके में जितने लोग हैं सब यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं अंत में डेल फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डेल फाउंडेशन ने
ये जो पूरा सेंटर चल रहा है, ये सेंटर तो दिया दिल्ली सरकार ने, डेल फाउंडेशन इसके चलाने का सारा खर्चा दे रहा है। तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और एक संस्था है, उस संस्था का नाम है लाइट हाउस। आप सोच रहे होंगे लाइट हाउस नाम कहां से आया? ये लाइट हाउस नाम की एक संस्था है। वो ये ट्रेनिंग देने में उनकी बड़ी महारत है, वो बहुत शानदार ट्रेनिंग देते हैं। उनको हम पकड़ के, आतिशी जी उनको पूना से पकड़ के लाई, तो उन्होंने अब दिल्ली के अंदर ये लाइट हाउस वाले सेंटर बनाने चालू किए हैं और वो ये सेंटर चला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां लाइट हाउस वालों के लिए भी बना दीजिए। और अब मेरा अपना सपना है कि अगली बार, जैसे अभी शोएब इकबाल जी कह रहे थे कि जिस दिन आप लोगों के यहाँ से बच्चे नौकरी लेके निकलेंगे, नौकरी का सर्टिफिकेट देने के लिए मैं आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी बच्चों को, सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो, खूब नौकरियां मिले, खूब रोजगार मिले आप लोगों को।